अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। माफी मांगते आंदोलनकारी जेनजी। बीते दिनों दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ छात्र आंदोलन जेनजी शब्द से अलंकृत युवाओं का विरोध प्रदर्शन था, जो नीट जैसी परीक्षा में शुचिता बहाली और उसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र की मांग के साथ शुरू हुआ था। इसे युवाओं की आवाज लोकतांत्रिक अधिकार और व्यवस्था के खिलाफ विरोध के रूप में पूरे देश ने देखा और महसूस किया। लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, आंदोलन का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ऐसा लगा कि इसमें मासूम जेनजी के बीच कुछ सोची समझी रणनीति के तहत अपने हित साधु टाइप लोगों ने भी एंट्री ले ली थी। क्योंकि बाद में कई जगहों पर हिंसा, तोड़फोड़ और पुलिस के साथ टकराव की घटनाओं ने पूरे आंदोलन को विवादों में ला खड़ा किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी आंदोलन को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। जब प्रशासनिक जांच तक मामला पहुंचा तो बहुतेरे आंदोलनकारी जेनजी माफी मांगते नजर आने लगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आंदोलन से जुड़े कुछ लोग माफी की बात क्यों करने लगे हैं और पुराने बयानों से अपने पीछे हटते क्यों दिखाई दे रहे हैं। दरअसल किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत उसकी नैतिकता और शांतिपूर्ण स्वरूप होता है। जब आंदोलन के दौरान हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं के आरोप सामने आते हैं तो लोगों का भरोसा कमजोर होने लगता है। ऐसे में आंदोलन का मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और चर्चा केवल विवादों तक सीमित रह जाती है। इसमें वो अराजक तत्व जो सोची समझी रणनीति के तहत शामिल हुए रहते हैं, उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है। यही कारण है कि जब आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। साथ ही ऐसे लोगों की पहचान भी ऐसे में उन्हें करनी चाहिए जो छद्म रूप धर आंदोलन में पलीता लगाने के लिए घुस जाते हैं। सोशल मीडिया ने भी इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी भूमिका निभाई। कई तरह के दावे, वीडियो और संदेश तेजी से वायरल हुए। कुछ सूचनाएं सही थी तो कई दावों की पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसे माहौल में भ्रम पैदा होना स्वाभाविक था। बाद में जब कई बातें स्पष्ट हुई तब कुछ लोगों ने अपने पुराने बयानों से दूरी बनानी शुरू कर दी। यही वजह है कि अब माफी मांगने या सफाई देने की चर्चाएं तेज हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी को किसी भी आंदोलन में शामिल होने से पहले तथ्यों की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। केवल सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान या भावनात्मक अपील के आधार पर निर्णय लेना कई बार भारी पड़ सकता है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर हो। अंततः किसी भी आंदोलन की असली सफलता केवल भीड़ जुटाने में नहीं, बल्कि समाज का विश्वास जीतने में होती है। यदि कहीं गलतियां हुई हैं तो उन्हें स्वीकार करना और भविष्य में बेहतर तरीके से अपनी बात रखना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा मानी जाती है। यही कारण है कि आज माफी और आत्ममंथन की चर्चा आंदोलन की राजनीति से कहीं अधिक लोकतांत्रिक जवाबदेही की बहस बन गई है और इसके लिए जेनजी की तारीफ हो रही है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।